नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अगस्त का महीना शीघ्र समाप्त होने वाला है। सितंबर का महीना शीघ्र आने वाला है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें वक्त से पहले आने वाले महीने का राशिफल पता चल जाए। अधिकतर राशिफल जो आप देखते हैं यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो सभी ग्रहों के बारे में एक साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ग्रह अच्छा, कौन सा खराब। और हर इंसान बहुत कुछ सोचता है कि मेरा आने वाला महीना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब तक आगे आने वाले वक्त की क्लैरिटी ना हो, बिल्कुल साफ साफ दिखाई ना पड़े, तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते कि हमें लाभ मिलेगा या हानि होगी। ग्रह सितारे वक्त वक्त पर अपनी चाल बदलते हैं। ग्रहों के बारे में जानना आपका अधिकार है, ग्रहों को समझना आपका अधिकार है। हर ग्रह से बड़ी बड़ी उम्मीद होती है कि ये ग्रह नहीं तो ये ग्रह अच्छा कर देगा, वो नहीं तो वो ग्रह अच्छा कर देगा। ग्रह जो है वो अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। तो ग्रहों के स्वभाव को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। सितंबर माह के महीने में आपकी राशि के लिए केतु ग्रह क्या कुछ लेकर आएंगे, यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ केतु की। और बीच बीच में पूरे महीने में केतु और चंद्रमा का ग्रहण दोष भी बनेगा। तो केतु ग्रह, केतु क्या है? कुत्ता है। केतु को अगर हम कहें तो केतु को कुत्ता कहते हैं ज्योतिष में। तो केतु ग्रह का क्या सितंबर माह में आपकी राशि पर प्रभाव होगा? अगर आप ठीक तरीके से आगे आने वाली वीडियो को समझेंगे तो बहुत लाभ कमाएंगे। सबसे पहले केतु के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। केतु लड़का है, यानी कि आपके घर में जो पुत्र संतान होती है उसको, वो जो लड़का है वो केतु है। भांजा, आपका भांजा केतु है। दोहता आपका केतु है। सुअर यानी पिग, इसको भी केतु बोलते हैं। छिपकली को भी केतु बोलते हैं। गधे को भी केतु बोलते हैं। कुली जो बोझा ढोता है उसको भी केतु बोलते हैं, या बोझा ढोने वाला कोई भी इंसान। टांग, रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानियां भी केतु देते हैं। मखाना, जो सफेद रंग का मखाना होता है, ये भी केतु होता है। लाजवर्थ पत्थर जो होता है वो भी केतु का ही पत्थर होता है। तिल, खट्टापन, केला, काला सफेद कंबल, ब्लैंकेट, प्याज, लहसुन, ये सब कुछ जो है केतु से संबंधित है। केतु ध्वज है। केतु गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति का चेला है। केतु कुत्ता है। केतु साला है। रिश्ते में साला जो होता है वो केतु होता है। अब ये केतु सितंबर माह में आपके जीवन में क्या फल लेकर आएगा, अच्छा भी लाएगा, बुरा भी लाएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे ही अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग ग्रहों की बात करेंगे, ताकि आप बार अपने सभी ग्रहों को देख लें और पूरे महीने का हिसाब किताब तय कर लें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और आपकी राशि के बारे में हम बताएंगे यहाँ पर केतु का प्रभाव। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो चलिए विस्तार से समझिए, जानिए और आगे बढ़िए, ताकि महीना जो है वो बेहतर बीते और ये भी पता चल जाए कि हमें किस ग्रह से लाभ है, किससे हानि है। बात करेंगे मीन राशि की। केतु का भाग्य भाव में बैठना, ये आपको कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। केतु आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में बैठे हैं। अर्थात नवम भाव यानी कि धर्म कर्म का भाव, भाग्य का भाव।
तो धर्म भाव में केतु के बैठने से आप थोड़े धार्मिक हो जाएंगे। मीन राशि वाले लोग के लिए अच्छा वक्त लेकर आएंगे कहीं ना कहीं केतु। वैसे भी आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु केतु के भी गुरु हैं, तो शुभ परिणामों की वर्षा होने वाली है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं इस महीने में, तो वो कारोबार आप अपने पिताजी के नाम पर या अपने बाप दादा के नाम पर अगर रखते हैं तो ये कारोबार हिट हो जाएगा। आप अपने नाम पर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें पिताजी का या अपने बाप दादा का नाम जोड़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा अच्छी कमाई हो जाएगी। और अगर आपका केतु आपकी जन्म कुंडली में भी अष्टम नवम भाव में है तो आप जरूर करिए, या वर्षफल में है तो जरूर नए व्यापार की शुरुआत अपने बाप दादा के नाम से करिए। केतु आपको आध्यात्मिक गुण देंगे, केतु आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे। आपका जीवन केतु सितंबर माह में शानदार कर देंगे। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, कड़ी मेहनत भी होगी। नौकरी में शानदार बदलाव भी हो सकता है। जातक या जातिका को केतु मेहनत का पूरा फल देंगे। जातक या जातिका माता पिता का पूरा सम्मान करेगी और सुखों की बारिश होगी। अगर आप अपने घर में फीमेल कुत्ता यानी फीमेल कुतिया रखते हैं, मान लीजिए आपके घर में पहले से कोई फीमेल कुत्ता है यानी कुतिया है, और वो इस महीने में बच्चों को जन्म दे देती है, यानी कि वो पहले से ही उसने गर्भ धारण किया हुआ है और इस महीने वो गर्भवती जो डॉग है वो अगर बच्चों को जन्म देती है, तो समझ लीजिए आपके घर में खुशियों की आंधी, तूफान, वर्षा, सुनामी या जो भी कुछ आप वर्ड यूज करना चाहें वो सब कुछ आएगा। इतना आनंद, इतना पैसा, इतनी खुशियां केतु देंगे कि आप पूरा परिवार मिलकर भी उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। जिन भी लोगों का केतु, अगर आप अपनी जन्म कुंडली को देख रहे हैं, यहाँ तो हम सितंबर माह की बात कर रहे हैं, आप वैसे अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अगर केतु नवम भाव में है तो आप लोग अगर फीमेल डॉग पालते हैं और फीमेल डॉग के बच्चे आपके घर में जब पैदा हो जाते हैं, तो वही दिन से आपके दिन बदल जाएंगे, शानदार दिन हो जाएंगे। केतु आपको शुभ फल दे देंगे। अब कई बार इसमें ऐसा भी होता है, मैंने कई लोगों का देखा कि उनके घर में डॉग नहीं होता है, फीमेल डॉग, अचानक से कोई जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, जैसे सड़क पर जो घूमते रहते हैं, उनके घर के किसी का जैसे आंगन है, कोई गार्डन है या पोर्च का एरिया जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, आके बच्चे दे के चले जाते हैं, मतलब वहीं पे बच्चे दे देती है। तो क्योंकि उनकी किस्मत पलटनी होती है, तो कहीं से भी भगवान कृपा करके उस फीमेल डॉग को भेजकर उनके घर में बच्चे का जन्म हो जाता है और उनकी किस्मत बदल जाती है। तो अगर आपके भी नवम भाव में केतु हैं तो आप ये रेमेडी अपना सकते हैं। बस आपको इंतजार करना पड़ेगा कि फीमेल डॉग जब बच्चे देगी तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। ऐसे ही अगर आप हमारे वीडियोस देखते रहेंगे तो मैं ऐसी ऐसी जानकारियां आपको दूंगा कि आप सोच नहीं सकते कि आपका भाग्य कैसे बदल जाएगा। तो इससे भी आपका भाग्य बदल सकता है। आपको औलाद यानी बच्चों का सुख प्राप्त होगा। आप सोना खरीदने का काम करिएगा, बेचने का काम मत करिएगा। सोना गिरवी मत रखिएगा, कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए, सोना बेचिएगा नहीं, गिरवी मत रखिएगा। अगर आपने सोना गिरवी रख दिया या बेच दिया तो जिस बुरी स्थिति को आप संभालने के लिए कर रहे होंगे वो स्थिति सुधरेगी नहीं, बल्कि और बिगड़ती चली जाएगी। आज सोना बिकेगा, कल कुछ और बिकेगा। तो इससे अच्छा है कि वो सोना ही ना बिके, तो स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। और ऐसा व्यक्ति सोना बेचकर या गिरवी रखकर या कुत्ते को नुकसान पहुंचाकर अपना दुर्भाग्य बुला लेता है या बुला लेती है। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। आपको औलाद का सुख मिलने वाला है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ है
तो आपकी जो माता जी का जो परिवार है, यानी आपकी जो नानी, नाना, मामा या और जो रिश्तेदार होते हैं, उनकी किस्मत चमक जाएगी। और उनकी किस्मत चमकेगी तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको लाभ होगा। और अगर गुरु मजबूत हैं तो आपके पिताजी यानी आपके दादा, दादी, चाचा जो और रिश्ते होते हैं उनका लाभ होगा। और अगर दोनों ही मजबूत हैं तो दोनों परिवारों का लाभ होगा। इधर नानी के घर में भी खुशियां, इधर दादा दादी के घर में भी खुशियां, तो जाहिर सी बात है बीच में आपको भी लाभ मिल जाएगा। तो इस बात को भी समझिएगा। ग्रह आपका बैठा है लेकिन खुशियां कहीं और होती हैं और आपको भी मिलती हैं। तो समझते चलिएगा हर एक छोटे छोटे पॉइंट को। गुरु और चंद्रमा का मजबूत होना आपके दादा दादी, नाना नानी के घरों में खुशियां ले आएगा, ऐश हो जाएगी आपकी और आपको भी जबरदस्त फायदा होगा। आप विदेश में संपत्ति बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं तो कामयाब होंगे। आपकी जुबान से निकलने वाला हर शब्द पत्थर की लकीर होगा। आप अगर विदेश जाने के योग्य नहीं हैं, अब देखिए हर इंसान विदेश जाकर पैसा नहीं कमा सकता या नौकरी धंधा नहीं कर सकता। अब इस वीडियो को कुछ ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो लोग विदेश जाने की उनमें कोई गुण नहीं है, भले ही केतु नवम भाव में बैठे हों, लेकिन उनका कोई ऐसा मतलब ही नहीं है कि उन्हें विदेश से कोई काम हो, लेकिन वो भी अब ये वीडियो देख के कहें कि नहीं हमें तो विदेश जाके पैसा कमाना है। तो ऐसे में किसी दलाल या किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे दें कि हमारा भी विदेश जाने का रास्ता क्लियर करा दो, तो ये पैसा आपका मर जाएगा, फंस जाएगा। ऐसी गलती मत करिएगा। जो लोग काबिल हैं, जिनके अंदर विदेश जाने के गुण हैं, जो लोग विदेश से लाभ कमा सकते हैं, वो लोग विदेश जाएं, सब कुछ धन दौलत संपत्ति बनाएंगे। लेकिन जो लोग विदेश से कोई संपर्क नहीं रखते, जिनका कोई ऐसा काम ही नहीं है, कृपया करके वो किसी दलाल या किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा ना दें विदेश जाने के लिए, जो कि बाद में फंसता हुआ नजर आएगा, उन्हें हानि हो जाएगी यहाँ पर। तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप एक ही दिन में एक झाड़ू, सफाई करने वाला जो झाड़ू होता है, किसी धर्म स्थान पर और उसी दिन एक झाड़ू किसी सफाई कर्मचारी को देते हैं तो आपके लिए केतु के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे, यानी जो भी थोड़ा बहुत रुकावट होगी वो दूर हो जाएगी। केतु आपकी जिंदगी को यहां पर संवारने आ रहे हैं, मीन राशि के जातक जातिकाओं की जिंदगी को। सरकार से लाभ होगा, सरकारी कामों से लाभ होगा, भाई बहन से थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, पिता के सुख में वृद्धि होगी। केतु धन का सुख आपको खूब अच्छी तरीके से देने वाले हैं। गलत रास्ते पर अगर आप चले तो मन की शांति और पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो सितंबर 2021 में मीन राशि वाले जातक जातिकाओं को बुरी संगति से बचना है, सोना गिरवी रखना या बेचना नहीं है, और जिस योग्य है उसी योग्य काम करना है। तो बहुत अच्छे परिणाम केतु आपको दे देंगे। धर्म को मानना है, नास्तिक हो गए अगर आप तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हर धर्म स्थान के आगे हाथ जोड़िए, भगवान को नमन करिए, मंदिर जाइए, मंदिर में नमस्कार करिए। जो लोग धर्म कर्म के काम करते हैं, कोई तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है, अगर उसके पास पैसों की कमी है तो उसकी सहायता कर दीजिए। ये सारे काम अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं केतु आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे सितंबर 2021 में। तो मीन राशि वालों के लिए अकेले केतु किस्मत को चमका सकते हैं। ये जो आप एक अंगूठी देख रहे हैं, ये अंगूठी है लाजवर्द। इस अंगूठी को पहनने से भी केतु के अशुभ प्रभावों को आप समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए L7 लिखकर व्हाट्सएप करें और 1275 रुपये की ये पंच धातु में बनी हुई अंगूठी आपके घर भेज दी जाएगी। आप ये अंगूठी पहने या ना पहने, लेकिन जो बाकी मैंने आपको बातें बताई हैं उस पर विचार जरूर करिएगा। और अंगूठी पहनेंगे तो अतिरिक्त लाभ भी आपको मिल जाएगा। तो मीन राशि वालों के लिए केतु का नवम भाव में होना खुशियां लेकर आ रहा है। नमस्कार।